संतोष, पुत्री श्री निम्बाराम देवासी। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। आप सभी के समक्ष मैं आज इस विदाई समारोह के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आज का ये दिन हमारे लिए हर्ष और विषाद दोनों का अवसर है। हर्ष इस बात का है कि इस विद्यालय जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा आज के दिन समाप्त होने जा रहा है। उसी के साथ विषाद इस बात का है कि हमारे इस प्यारे से विद्यालय समस्त गुरुजनों और प्यारे मित्रों से अलविदा कहने का समय आ चुका है। यह विद्यालय न केवल एक पढ़ाई का स्थान है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमने त्याग, समर्पण, अनुशासन, नैतिक मूल्य और जीवन जीने के अनगिनत सबक सीखे। मैं उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम कठिन मार्गों पर किस तरह से सही रास्ता चुनकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं अभी अपने विद्यालय के शिक्षकों के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। उससे पहले मैं शिक्षक का अर्थ क्या है वो बताना चाहती हूँ। शिक्षक शिखर पर पहुंचाने वाला, क्षमा को माफ करने वाला, कमजोरियों को दूर करने वाला वही होते हैं शिक्षक। हमारे प्रधानाचार्य जी वो एक बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने यहाँ पर आने के बाद 2 साल में बहुत से बदलाव किए हैं। मैं इस विद्यालय में 9वीं कक्षा से अध्ययनरत हूँ, लेकिन जब मैंने 11वीं में आई तो मेरा यहाँ आने का मन नहीं था। मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स लेने का भी मन नहीं था। जब मेरे पिताजी ने कहा कि वहाँ के प्रिंसिपल सर जो नए आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और अगर हो सका तो साइंस जल्दी खुल जाएगी। इसी के साथ मैं प्रिंसिपल सर और मेरे पिताजी के कहने पर वापस इस स्कूल में 11वीं में आई और मैंने कला वर्ग चुना। कला वर्ग में चुनकर मैं अब 12वीं में अध्ययनरत हूँ। लेकिन मैंने अपने जीवन में लक्ष्मण सिंह पुरोहित जैसे प्रधानाचार्य जी कभी नहीं देखे। मैं उन सभी मित्रों से ये कहना चाहती हूँ कि आपने कहीं भी प्रिंसिपल सर बहुत से देखे होंगे, लेकिन यह प्रिंसिपल सर हमारे पिता समान है। हम जिस तरह से अपने पिताजी से जो भी मांग रखते हैं वो हमें पूर्ण करवाते हैं, उसी प्रकार हमारे अध्ययन में कोई भी मांग होती है तो हम हमारे प्रिंसिपल सर को जब कहते हैं तो पूर्ण हो जाती है। उसी के साथ मैं ये सबको कहना चाहती हूँ कि मैं साइंस नहीं ले चुकी, लेकिन मेरी बहन जो है और यहाँ पर बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो साइंस लेके बाहर चली गई थी, लेकिन अब उनके पास एक नया अवसर है और वो यहाँ आकर के वापस साइंस ले सकती है। मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि आप जितने ज्यादा हो सकते हैं उस संख्या में उस साइंस सब्जेक्ट को चुने और अपना भविष्य उत्तीर्ण करें। उसी के साथ मैं अब अपने प्रिय शिक्षक श्री किशन जी सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। किशन जी सर मेरे बड़े भाई के समान है। जब भी मुझे किसी विषय में या किसी बात से कुछ ऐसा मन में बैठ जाता है जिससे मैं बाहर नहीं निकाल पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं किशन जी सर से बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समस्या का हल उसी समय हो चुका है। किशन जी सर ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया है। मैं आप सभी के समक्ष आज अगर ये सब कुछ कह रही हूँ तो वो केवल और केवल किशन जी सर के मुताबिक ही कह पा रही हूँ। किशन जी सर मेरे लिए बहुत ही एक मार्गदर्शक बने, क्योंकि मैंने जब सारनेश्वर जी मेले में भाषण दिया था वहाँ पर मुझे बहुत से लोगों ने बाद में कहा कि बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, आप कहाँ पढ़ते हो। जब मैंने उनको ये कहा कि मैं देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय की छात्रा हूँ तो बहुत ही खुश हुए और उन्होंने सर्वप्रथम लक्ष्मण जी सर और कृष्ण जी सर का नाम लिया। मैं सभी के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे उस समय भी अवसर मिला और आज के दिन भी ये अवसर मिल रहा है। इसी के साथ मैं अपने कक्षा अध्यापक जी कालूराम जी सर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। कालूराम जी सर मुझे एक मेरे बड़े भाई जैसे ही लगते हैं। कालूराम जी सर को मैं जब भी कुछ कहती हूँ कि सर मुझे ये करना है, ये ऐसा बनना है, तो मुझे ये कहते हैं कि हाँ हमेशा ये करो वो करो। वो कभी मुझे ऐसा नहीं कहते हैं कि ये नहीं करना है या इसमें थोड़ा टाइम लगेगा या इसमें समय कम है या आप बच्ची हो जितना जल्दी हो सके सफलता को प्राप्त करो। लेकिन मेरा सपना एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और वो सपना मैंने जब किशन जी सर और कालूराम जी सर को बताया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे उसमें आगे बढ़ने के लिए कहा और कहा कि जल्द से जल्द इसकी सफलता आपको मिलेगी। और मैं ये आप सभी से कहना चाहती हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा इस असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को छूना चाहती हूँ। और मेरे
दो टीचर्स ऐसी है मेरे लिए जिन्होंने मुझे 10वीं कक्षा में भी पढ़ाया और आज 12वीं कक्षा में भी पढ़ा रहे। वो है ललिता मैम और भगवत मैम। वो मुझे मेरी मम्मी से कम नहीं लगते। जिस तरह से मेरी मम्मी ने मुझे घर पे संभाला, बड़ा किया, उसी हिसाब से आज के दिन यहाँ पर मुझे वो लोग रखते हैं। और मैं उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जो यहाँ पर आप सभी के समक्ष खड़े हैं। वो लोग हमें इन ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर हमारे माता पिता हमें जब चलना नहीं सीख पाते उस चलने को सिखाते हैं। उसी हिसाब से ये गुरुजन हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं।